तो भाई ट्वेल्थ वालों आप कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मिल्टन इंग्लिश में। मैं आ चुका हूं काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार आप लोगों को 5 नंबर दिलाने के लिए। काफ़ी सारे छात्रों का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं और इसीलिए मैं फिर से आ चुका हूं। तो आपको लूट लेना है भाई, 25 में 25 नंबर लाना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं लेकर आया हूं अभी आपका वीडियो। और आज की जो क्लास होगा मैं आपको लेटर राइटिंग कराने वाला हूं प्यारे बच्चों। उसमें से आज मैं कराने वाला हूं लेटर टू एडिटर। बट आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए प्यारे बच्चों तो सबसे पहले अब आपको सतर्क हो जाना होगा। और अब समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, अब यहां से आपकी वीडियोस लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक हम लोग खामोश थे और अब आपकी क्लासेस लगातार चलता ही रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो फॉर्मल लेटर स्टार्ट करूंगा। प्यारे बच्चों आज जो मैंने स्टार्ट करनी है वो फॉर्मल लेटर होगा। क्या होगा? फॉर्मल लेटर होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मल लेटर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2024 में प्यारे बच्चों 2024 में जो आपकी परीक्षा हुआ था इस बार, उसमें से 5 नंबर का आया था लेटर लिखने के लिए, 5 नंबर का आया था नोटिस राइटिंग और 5 नंबर का आया था आर्टिकल प्यारे बच्चों, और 5 नंबर का आया था रिपोर्ट लिखने के लिए। टोटल यहां से 20 नंबर प्लस 5 ऑब्जेक्टिव 25 नंबर। उम्मीद है कि इस बार भी परीक्षा 2025 में ये 25 नंबर का आएगा और ये 25 में से 25 आपको लाना है। ये वादा आपको हमसे करना होगा, एक नंबर भी यहां से ना कटे प्यारे बच्चों। कहते हैं और नंबर लाना है, कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल क्या और रास्ता क्या, मंजिल क्या और रास्ता क्या। अगर अगर हौसला है तो फिर फासला क्या। तो आपको अब अपने जुनून को जगाना होगा और आपको एनर्जेटिक होकर के अब आपको क्लास करनी होगी। क्लास 12th बहुत बड़ा भाई, ये कहते हैं ना कि क्लास 12th में अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए तो आप मार खा जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों मेरा कहना है कि ये 25 में से 25 आपको कैसे लाना है ये मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए अभी मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लेटर स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों, फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में भी आज मैं स्टार्ट करूंगा लेटर टू एडिटर, जो कि जैक बोर्ड का फेवरेट है, लेटर टू एडिटर। प्यारे बच्चों लेटर टू एडिटर की मैं बात करूं, लेटर टू एडिटर प्यारे बच्चों, लेटर टू एडिटर यही आपके 2025 में भी पूछा जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, लेटर टू एडिटर आपका 2025 में पूछा जाएगा। लेटर टू एडिटर फॉर्मल लेटर प्यारे बच्चों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं ना उस पे लिखने के लिए आता है। ठीक है, बात समझ लिया। चलिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं शुरुआत से। तो सबसे पहले हमारे पास आज के लिए एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। कह रहा है यू आर प्रेम या प्रेमा, आप हैं प्रेम या प्रेमा, अ रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट न्यू दिल्ली। तो आप रहने वाले कहां के? तो आप रहने वाले हैं हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट न्यू दिल्ली। इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इरेगुलर, आपके एरिया में जो बिजली की पूर्ति है वो अनियमित है। अनियमित माने कभी आती है कभी चली जाती है। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। इसीलिए आपको एक पत्र लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के पास दिल्ली। आगे लिखो, कह रहा है कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको कंप्लेन करना है बार बार जो आपकी बिजली कट जा रही उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो एक बार सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन का। और अब मैं स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों की क्वेश्चन में आपने क्या देखा।
क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपने देखा हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट न्यू दिल्ली, ये प्यारे बच्चों सेंडर एड्रेस है। ये क्या है? सेंडर एड्रेस है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये सेंडर एड्रेस हो गया। फिर एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, प्यारे बच्चों ये रिसीवर एड्रेस हो गई। ये बात समझ में आ गया। ये जो प्रेम और प्रेमा आप देख पा रहे हैं, ये नाम हो गया। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हो गया ना प्यारे बच्चों, वो सब्जेक्ट हो गया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात मालूम चल गया? अब आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट थिंक हाउ टू स्टार्ट टू राइट द लेटर टू एडिटर। तो मैं आपको बिना किसी तरह उलझाए आपको सिखा दूंगा और आपको 5 नंबर एनी हाउ आपका आ जाएगा, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी ये जो लेटर टू एडिटर होगी, ऐसे छात्र जो हजारीबाग में है और अब तक अंग्रेजी का क्लास नहीं लिया है, इंग्लिश कोर का क्लास नहीं लिया है, प्यारे बच्चों उन छात्रों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, या फिर अगर लिए भी हैं और किसी तरह से आपकी क्लासेस में किसी तरह का कोई बाधा हो रहा है, तो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस आपको एक मौका दे रहा है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में सिर्फ 1000 में। तो वैसे छात्र जो अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं, वो आप मिल्टन इंग्लिश क्लास आकर के सिर्फ 1000 में अपनी पूरी सिलेबस को करें। अब सेंटर है हमारा लोचनपथ, 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 लोचनपथ हजारीबाग। ठीक है, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 73 52 26 36 17। आपको फाइनली हम मिलेंगे और आपकी तैयारी में और भी जान डाल देंगे, आपकी तैयारी में आप भी जान डाल देंगे। अभी भी आपका 90+ आने का पूरा चांस है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सीधा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने लिखना यहां पे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए स्टेप नंबर 1 में जो हमें फॉलो करना है प्यारे बच्चों, वो हमें लिखना है सेंडर एड्रेस। क्या होगा? सेंडर एड्रेस। बड़ा ध्यान रखना है कि सेंडर एड्रेस को कभी भी एक सिंगल लाइन में ना लिखें। जैसे कि सेंडर एड्रेस हमारा आया था हाउस नंबर 46 ना, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट दिल्ली। तो हम लोग कभी भी ना ये मिस्टेक ना करेंगे कि एक ही लाइन में लिखेंगे वरना नंबर काट लिया जाएगा। हम लोग इस तरह लिखेंगे, हाउस नंबर 46 हमारा हो गया ना प्यारे बच्चों, फिर मार्कोनी स्ट्रीट हो गया, फिर न्यू दिल्ली। एकदम आपको बहुत शालीनता से सिखा दिया जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना प्यारे बच्चों, इफ यू डोंट नो एनीथिंग डोंट वरी, मिल्टन है ना आपको सिखाने के लिए। तो ये बात हो गई। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, आपको फिर एक लाइन छोड़ देना है और डालना है डेट। क्या डालना है? डेट। ठीक है, डेट लिखने का तरीका है, डेट लिखने का तरीका है जैसे मंथ चल रहा है जनवरी, तो आप लिख सकते हैं जनवरी। क्या लिख सकते हैं? जनवरी 2 2024 या 2025। मान लीजिए चल रहा है मार्च, तो मार्च 3 2025 लिख सकते हैं, या फिर 3 मार्च 2025। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी 3 मार्च 2025 और मार्च 3 2025। ये तरीका सही है लेटर में डेट डालने का। हमने लिखा अगस्त 29 2024। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फिर ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, फिर ये हमारा डेट हो गया, और डेट लिखने के बाद तुरंत फिर हमें एक लाइन छोड़ना होगा, और लाइन छोड़ करके हमें लिखना होगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस को भी कदाचित आपने एक लाइन में, सिंगल लाइन में नहीं लिखना प्यारे दोस्तों, लिखना है द एडिटर। और फिर वो कौन सा न्यूज़पेपर का एडिटर है? द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर है, और कहां का है? दिल्ली का। तो आपने बहुत शानदार तरीके से सेंडर एड्रेस को लिख लिया, रिसीवर एड्रेस को लिख लिया, डेट को लिख लिया। क्या किसी को कोई समस्या यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर। प्यारे बच्चों हमारा हो गया सेंडर एड्रेस, डेट हमारा हो गया, रिसीवर एड्रेस एंड सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा जो है वो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। आप रिगार्डिंग लिखोगे तब भी सही, ना लिखोगे तब भी सही, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो प्रयास करें कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ना प्यारे बच्चों, उसको एक लाइन में पूरा कंप्लीट कर दें। सब्जेक्ट को थोड़ा सा बोल्ड करें या फिर हाईलाइट कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। प्यारे बच्चों सैल्यूटेशन में आपको ऑलवेज याद रखना है सर या मैडम लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। मैडम को भी लेके चलें साथ में, सर के साथ मैडम भी चलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझ में नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं आप मेरे को कमेंट में। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि वैसे छात्र जो अब तक इंग्लिश ट्यूशन नहीं लिए हैं, एक बार आप मिल्टन में संपर्क करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो मार्क्स है उसमें इजाफा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो
तो 1000 में, ओनली 1000 में आपकी पूरी सिलेबस कराया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। चलिए, इतना हो जाने के बाद प्यारे बच्चों, अब हम ये आते स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहां से मेन बॉडी। चलो मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूंगा, पहले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मेरे जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने लिखा है और जो मैंने वर्ड्स का प्रयोग करा है ना बच्चा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। एक बार अगर आप बढ़िया से गो थ्रू हो जाते हैं ना, तो फिर आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे थ्रू द कॉलम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली न्यूज़पेपर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आपके, देखिएगा क्या है, आपके सम्मानित दैनिक, डेली का मतलब दैनिक, न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित दैनिक न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, मैं अपना गहरा चिंता व्यक्त करना चाहूंगा। किसके बारे में, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एंड ड्रॉ, खींचना चाहूंगा, द अटेंशन, ध्यान खींचना चाहूंगा, कंसर्न, संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूंगा, टुवर्ड्स का मतलब के तरफ, किसके तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, इसको आपको एकदम 2 3 4 5 10 20 बार, जितना बार प्रैक्टिस करना है कर लो, लेकिन इसको तुम कंप्लीट करो। कैसे करोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न अबाउट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स एबव मेंशन सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसको जैसे करना है, जो चीज करना है आप कर लें, लेकिन ये है आपको, ये चीज आपको बड़ा हेल्प करेगा। ये आप स्टार्ट कैसे करेंगे, ये आपको मदद करने वाला है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रहा है, मेहनत करते चलना है। देखिए मैं स्टूडेंट से बार बार ये कहता रहता हूं कि आपको मतलब अब ना एनर्जी लाना है, अब आपको एनर्जी लाना है, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि आप इतना अच्छा से पढ़े, इतना अच्छा से पढ़े कि पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना भाई, एकदम तोड़ के रख देना है, एकदम आपका मार्क्स इतना अच्छा आ जाए ना कि अंदर से एक मोटिवेशन, एक आग लग जाए कि नहीं भाई हम तो कर सकते हैं, आई कैन डू दैट। इतना करो, इतना अच्छा करो। और हाँ, मैंने पहले कहा ईमानदारी आपको बरतना है, एकदम चीटिंग नहीं करना है। आपको एग्जाम में जाना, एग्जामिनेशन हॉल में, और बिना चीटिंग किए हुए अपने मन से सब कुछ लिख करके आना और फिर गर्व फील करना। दोस्तों लिखा हुआ तो कहीं, कॉपी करने के लिए बहादुर बहुत लोग बैठे हुए, आप वैसे बहादुर बनो, चीटिंग करके बहादुर बना नहीं जा सकता। आप लोग, मैं बताता हूं, आप लोग मिल्टन इंग्लिश के छात्र हो, और मिल्टन इंग्लिश के छात्र कभी भी चीटिंग नहीं कर सकता, ये बात मैं जानता हूं। अब आप मेरी भरोसा पे कितना खरे उतरते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने ये सिखा दिया। प्यारे बच्चों, अब देखो मैंने जो चीजें लिखी है ना, बेहद आसान है, बस आपको क्या करना है, चीजों को चलता है, करते रहता है ना, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखो, फिर कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो मैंने कहा वी, छोड़ो, वी हैव बीन फेसिंग। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या, हम लोग बहुत सारी समस्या फेस कर रहे हैं। लिटरली जब बिजली आती है जाती है, ऐसी स्थिति में समस्या तो फेस करना पड़ेगा। आप लोग सुने हैं कि नहीं? अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बिजली को काटवाने के लिए लोग आजकल देख रहे हैं, ये चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर गए, अब भाई वो एक्चुअली उसके घर वाले आ गए, तो वो फोन कर रहा है बिजली अधिकारी को कि सर 5 मिनट के लिए, सर 5 मिनट के लिए प्लीज काट दीजिए लाइन, सर पकड़ा गए हैं यहाँ, सर लोग आ गए हैं, सब लोग आ गए, हम मतलब बेड के नीचे छुपे हैं, सर कृपया करके 5 मिनट के लिए काट दीजिए, हम भागेंगे यहाँ से, वरना शादियों उदियों करा देगा। तो ऐसा भी लोग हमारे यहाँ, मतलब कुछ लोग हैं यार, खैर कोई बात नहीं, वो फनी वाला बात है। तो ऐसे से लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कह रहा वी हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हम लोग बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने से। बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने टाइम को डाला, देखो यहाँ पे डाला फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने, क्योंकि पिछले 2 महीने हमारा इंडेफिनिट है, इसीलिए हमने यहाँ फोर लगाया, सिंस नहीं लगाया प्यारे बच्चों। तो वी हैव बीन प्लस V4 लगाया। तो हम लोग बहुत सारे समस्या का सामना कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, किस लिए? तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहां? हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में। क्या यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। फिर कह रहा इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम,
इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम, इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है आ कॉमन प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कॉमन प्रॉब्लम बन चुका, आम समस्या बन चुका हम लोगों के लिए, और हेडेक सर दर्द भी बन चुका है। पीपल आर गेटिंग डिस्टर्ब, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे। लाइट नहीं आएगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन के लिए काट दिया जाएगा मान लो हजारीबाग में, तो लोग कितने डिस्टर्ब होंगे। सबसे पहले तो हम हो जाएंगे, हमारा स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब चलना बंद हो जाएगा, मैं क्लास कैसे लूंगा, है ना, बहुत सारी चीज मैं नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रही है, नहीं आने की वजह से पीपल आर गेटिंग डिस्टर्ब, ये बात समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है द कॉमर्शियल एंड द ऑफिशियल वर्क्स। प्यारे बच्चों कॉमर्शियल यानी व्यापारिक, एंड द ऑफिशियल आधिकारिक, व्यापारिक कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, व्यापारिक और आधिकारिक कार्य हैव डिसरप्टेड, बाधित हो चुके हैं। डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधित हो चुके हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, जब आपकी लाइट नहीं रहेगी, सिस्टम नहीं चलेगा, तो कॉमर्शियल और ऑफिशियल काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना यार। सबसे बड़ा चिंता हमें स्टूडेंट्स को लेकर के है प्यारे बच्चों, लाइट नहीं आएगा स्टूडेंट्स पढ़ पाएगा क्या? लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे तो लाइट चले जाते खुशियां मनाते कि चलो आज पढ़ना ना पड़ेगा, ऐसी सोच ना रखना वरना बहुत आगे जाएंगे, है ना, बहुत आगे जाएंगे भैया। कह रहे हैं स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी। प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी, विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं एट नाइट, कब? रात में, प्रॉपरली ढंग से, है ना। मोबाइल चला रहे हैं, वो लाइट नहीं है, अच्छा मोबाइल भी नहीं चलेगा क्योंकि लाइट चली गई है, तो चार्ज कहां से करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्लेज आ गेम, इलेक्ट्रिसिटी एक गेम खेलती है लाइक हाइड एंड सीक। प्यारे बच्चों हाइड एंड सीक का मतलब लुका छिपी, बहुत हुआ लुका छिपी, आप गाना सुने होंगे, तो उसी तरह गेम खेल रही है कौन? इलेक्ट्रिसिटी, कभी आती कभी चली जाती, कभी आती कभी चली। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में ना भाई, आप छत पे जाओ तो ऐसी लाइट आ गई, फिर आप नीचे आओ 2 मिनट रहो सो पूरा बढ़िया से, मतलब फिर लाइट चली गई, कितना समस्या होता है ना भाई, आई गई लगता है कि कोई गेम हो रहा है यहाँ पे यार। और कह रहे द होल एरिया, संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र सिंक्स डूब जाता है, इन डार्कनेस, अंधेरा में डूब जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ इनटू भी लगा सकते हैं, इन एवनिंग, शाम के समय में पूरा एरिया, हमारा एरिया जो है वो अंधेरा में डूब जाता है, बिल्कुल डूबेगा, लाइट नहीं रहेगा, स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं रहेगा तो स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगा, स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगा तो अंधार होगा कि नहीं रे, अंधार हो जाएगा पूरा एरिया, ठीक है। एंड द एंटी सोशल पीपल, और भैया अगर अंधार हुआ तो एंटी सोशल पीपल माने चोर डकैत लोग, माने लुटेरा लोग, ये खतरनाक वाला लोग, एंटी सोशल माने समझ रहे हो, असामाजिक लोग, क्या भैया? असामाजिक लोग, असामाजिक पीपल आर गेटिंग एडवांटेजेस, उसको तो फायदा होगा भैया, अंधेरे में ही तो फायदा उठाता है ना चोर लोग, और भी कोई लोग उठा सकता है, जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा। तो एंटी सोशल पीपल आर, एंटी सोशल पीपल मतलब असामाजिक लोग जो है सो एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं इन इट, अंधेरा में। स्नैचिंग का मतलब छीना झपटी चोरी, है ना, रोबरी मैंने लिख दिया, डाकू डकैत, डाका डालना, है ना, तो रोबरी हो गया, स्नैचिंग हो गया। आर इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रहा है, अंधेरा में तेजी से बढ़ रहा है भाई। फिर कह रहे एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट भी होगा ना भाई, अंधेरा में पैदल भी लोग चलते हैं गिर जाते हैं, बाइक से चलते हैं गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स, आप कहोगे सर बाइक का लाइट तो होगा, भैया बाइक का लाइट होता है बट साइकिल वाला का क्या होगा? तो एक्सीडेंट, पैदल चलने वाला क्या होगा? एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है। तो दुर्घटनाएं भी हो रही है, कॉन्स्टेंटली हो रही है, लगातार हो रही है प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है पीपल आर अफ्रेड ऑफ वॉकिंग इन इवनिंग इन द इस एरिया, तो कह रहा है लोग ना डरते हैं, लोग डर रहे हैं, लोग डरते हैं चलने में शाम के समय इस एरिया में। तो प्यारे बच्चों कितना सिंपली हमने पूरे प्रॉब्लम को हाईलाइट करा, हमने पूरे प्रॉब्लम को कितना अच्छा से हाईलाइट करा और बहुत सिंपल करा। एक बार आपने अगर चीजों को देख लिया बढ़िया से ना भाई, तो यकीनन यकीनन आपको याद हो जाएगा। प्यारे छात्रों, मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं, वैसे छात्र जो इसको बहुत अच्छे से एक्चुअली करना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं अभी थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट कैसे करोगे? लंबा है ना भाई, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। तो जितने भी छात्रों को ये चाहिए वो प्लीज मेरे नंबर जो मैंने कहा, मेरा नंबर जो मैंने कहा 7352, मैं अगेन लिखता हूं 7352263617, दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे ये ले सकते हैं, मैंने आपको स्कैनर भेज देना, आपका पूरा मोबाइल में ही चला जाएगा, ठीक है। वैसे छात्र जो ऑफलाइन मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं ट्यूशन आ सकते हैं, बड़ा अच्छा से आपकी तैयारी वहाँ पे कराई जा रही है। अभी हमारा कुछ आगे बढ़ा नहीं है, बहुत आसानी से आप लोगों का यहाँ पे तैयारी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्यारे, ठीक है। तो मुझे दोबारा
चलिए 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 चलिए, अब देखो हमने ना एंड में करना है, एंड लास्ट वाला जो शुरुआत मैंने कहा थ्रू द कॉलम ऑफ हिस्ट्री डेली न्यूज़पेपर, वो वाला और ये वाला भाई, ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन होगा यार, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ऊपर वाला थ्रू द कॉलम ऑफ वाला वो भी सब में कॉमन होगा, तो बस बीच में यू हैव टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, लास्ट में कैसे छीनना है ना 5 नंबर, वो मैं बताऊंगा, एकदम लपक लेना भाई कैसे। सुनो 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 सुनो, कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कह रहा है आई हैव कंप्लेन, सॉरी प्यारे बच्चों, कह रहा है आई हैव ऑलरेडी कंप्लेन्ड। अब वो कह रहा है, लिखने वाले कह रहे हैं कि मैंने पहले ही शिकायत करा है टू द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसको, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। लेकिन आप जानते हैं कैसा है भी सब डिपार्टमेंट के लोग, भाई कह रहे हैं कि मैंने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन करा, शिकायत करा, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय देम, लेकिन वे लोगों के द्वारा कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया है, लेकिन वे लोगों के द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। Therefore, अतः या फिर इसीलिए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दोज अथॉरिटीज, मैं उन अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा, हु आर स्लीपिंग, जो सो रहे हैं, कान में तेल लेकर के, हु आर स्लीपिंग, जो सो रहे हैं, टू टेक इमीडिएट एक्शन, ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले, अथा शीघ्र एक्शन ले, ठीक है। आई होप द लाइन्स विल अवेक देम, मैं आशा करता हूं कि ये जो लाइन्स हैं वो जगाएंगे उन लोगों को। और फिर नीचे बेटा, थैंकिंग यू योर्स फैथफुली प्रेम कुमार। एंड इन दिस वे, आपने क्या समझा, तो आपने समझा प्यारे बच्चों, आपने समझा कि सबसे पहले आपको 5 नंबर उठाना है, तो आपको ये वीडियो को देख लेना है, और इसी के आधार पे जितना भी लेटर टू एडिटर आएगा सबके खोपड़ी में छेद करके आना है और 5 में से 5 उठाना। इसी तरह मैं नोटिस राइटिंग स्किल और फिर सॉरी नोटिस राइटिंग एंड फिर आर्टिकल राइटिंग की बात करूंगा। प्यारे बच्चों, होता क्या है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यानी राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट्स का नंबर नहीं कटता। आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है प्यारे बच्चों। कई सारे बच्चे का माइंडसेट हो चुका है कि यार मैं कर लूंगा, भैया नहीं होगा। आपको मैं कह रहा हूं कि अब स्टार्ट कर दो। आपको इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करनी, कोई बात नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं, बट खुद से पढ़ो यार, नंबर आपको लेना। मुझे चिंता हो रही है आपके नंबर के लिए, तो चूंकि मिल्टन है तो है, और आप लोग जानते हैं उस रिकॉर्ड को जो मैंने 11th में करवाया है, वही ऊर्जा, वही जोश, वही जुनून के साथ मैं आप लोग के बीच आऊंगा। यकीनन सारे चीज़ों को बदल के रख दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले हिट करें, चैनल को हिट करें, माने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना है, चैनल को हिट नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपका जो प्यारा भाई है वो थोड़ा सा उसको एनर्जी मिल सके कि यार चैनल सब्सक्राइब हुआ, बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरे को अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन करवा देगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे भी वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे रखा है, एक तो आप ऑफलाइन आकर के अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वेलकम है मिल्टन इंग्लिश में, बस यू हैव टू पे ओनली 1000। और अगर आप चाहते हैं जैसे तैसे मिल्टन, उसमें भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों के लिए अगले कोई वीडियो में, धन्यवाद।